बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मिथिला मैसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार दरभंगा शहर के पूर्व पार्षद, पूर्व मेयर और आम जनता के बीच बजट को लेकर के हम चर्चा करें। इस बार बजट आने वाला है और जो नई मेयर हैं, जो अभी मुन्नी देवी, उनकी 7 सदस्यीय टीम एक नया बजट तैयार कर रही है। वो क्या होगा जनहित में, बजट का प्रारूप क्या होता था, दरभंगा की जनता को समझना चाहिए। आखिर नगर निगम का बजट क्या। हमारे साथ पूर्व मेयर हैं मिट्ठू खेरिया, जो आज इस पर हमसे ये बजट जो कैसे बनता है नगर निगम का, इसको कौन बनाता है, बनाने से पहले उसकी क्या तैयारी होती है, उस टीम में कौन कौन होते हैं, क्या एक्सपर्टाइज होते हैं उसमें क्या। देखिए, बजट जो है बजट पूर्व से बनी हुई आती है। जो इसके हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, हर विभाग का बजट होता है, जनकार का है, लेखा का है, स्वास्थ्य का है, सबका बजट है। सारे विभागों से उसका प्रारूप लिया जाता है कि जो पिछले साल बजट बनी उसमें जो राशियां रखी गई या जो प्रावधान रखे गए उसमें से क्या इम्प्लीमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको अब आगे की बजट में हमको कैसे लाना है। तो कार्यालय इसको ला करके मेयर से, डिप्टी मेयर से, चूँकि अब तो बजट जो है, जो बजट हम लोगों ने गवर्नमेंट का भी निर्देश आ गया था, तो पहले बजट ऑफिस बना देती थी, अब ऑफिस नहीं बनाती है। अब बजट बनती है चार्टर अकाउंट, उसका टेंडर होता है। हमने भी टेंडर किया था और टेंडर से पटने के किसी चार्टर अकाउंटेंट उस बजट को बना करके आपको प्रस्तुत करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, मेयर से, नगर आयुक्त से। और उसके अंदर मान लिया किसी राशि में बहुत ज़्यादा हम रखे हुए हैं, उसमें पैसा नहीं आ रहा है, तो उसमें किसी का घटाव, किसी का बढ़ाव। चूँकि बजट, अब जो बजट बन रहे, पहले बजट बनती थी घाटे की, आप लोगों ने देखा होगा कि 500 करोड़ का घाटा है तो अब बजट बनती है नफ़े की। नफ़े के लिए उसके अंदर प्रावधान रखे जाते हैं। अब हम जैसे हम ये मेरे ही समय में मेरे समय में बनती थी 32 करोड़ 30 करोड़ की, जब पैसा नहीं था, अभी पैसा आने लगा। हाँ, तो 4 करोड़ 5 करोड़ 400 करोड़ शायद करोड़ों में बनती है, पूरा फिगर याद नहीं है। तो है क्या कि वो हम मान लिया हम बजट में पैसा कम रखे हुए हैं और हमारे पास कोई ऐसी योजना आ गई, फिर हमको पूरा बजट लाना होगा। प्रावधान अगर अधिक हमारा तो हम तुरंत उस पर काम करेंगे। हाँ, बैलेंस बच गया तो बजट में रह गया। अच्छा, बजट जो बनता है क्या क्या बात को ध्यान में रखा जाता है। एक तो कुछ ऐसे हैं जो नगर निगम में कहा जाता है, कुछ माफिया लोग हैं जो इस तरह बनाते हैं बजट से उनको लाभ हो। जनता के लिए जो बजट बननी चाहिए ताकि जनता को जो सुविधा मिले, उस पर बजट पर ध्यान नहीं होती। देखिए, बजट में इस तरह का कोई बात नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत लाभ किसी को हो जाए। बजट का तो सीधा गणित है कि आपके आय और खर्च और प्लस आपके जो कर्मचारी हैं, जो हमारे सेंक्शन पोस्ट हैं, सेंक्शन पोस्ट को सरकार ने चिट्ठी दे दिया कि साहब अब जो रिटायर करेगा वो पद मृत प्राय हो जाएगा। लेकिन हम अपने जो हमारे पूर्व से सेंक्शन, नए पोस्ट हमको अगर सेंक्शन कराना है तो वो भी हम बजट में डालेंगे, तब ना हम सरकार से डिमांड करेंगे। मान लिया सरकार हमको देती है साहब आपका जो सेंक्शन पोस्ट हो उस पर बहाली कीजिए, आपके बजट में अगर उसका प्रावधान रहेगा तब ना आप कीजिएगा। इसलिए बजट में हम लोग जो हमको जैसे आज धीरे धीरे स्टाफ है कितना 100-125 स्टाफ बचा हो, बाकी तो सारे संविदा और डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। तो बजट में उसका प्रावधान रखना चाहिए कि अगर सरकार मान लिया कल बहाली की प्रक्रिया करती है, या सरकार, अब तो बहाली जो होनी है सरकार के स्तर से होनी है, सब विभागों में वही हो रही है, तो अगर होती है तो उसका बजट में आपके पास प्रावधान नहीं रहेगा, बजट में उसके लिए राशि नहीं रहेगी, तो उसकी बहाली कैसे होगी, उसका भुगतान कैसे होगा। इसलिए वो माफिया वगैरह वाली बात में नहीं है। शहर की समस्या के बजट अब आ रहे हैं उस पर, शहर की समस्या पर, या शहर की जितनी समस्या है उसके लिए हमको उसमें बजट में प्रावधान करना होगा, उसकी राशि हमको डालनी होगी। वो राशि के लिए सरकार से हम डिमांड करें, क्योंकि बजट जो हमारी जाती है बन के, सरकार उसको देखती है ना, आधा पैसा उसको आपको उसी आधार पर मिलना है। अब तो पैसे का 2 सिस्टम सरकार ने कर दिया। आपकी ग्रेडिंग, जो पहले हम लोग 15-16 पर थे, इस साल 4 पर आए, तो अब आपको राशि उस 4 के आधार पर मिलेगी। तो उस 4 के आधार पर सरकार अगर आपको 500 करोड़ रुपया देती है और आपके बजट में 100 ही करोड़ है तो नहीं मिलेगा। इसलिए डेवलपमेंट के लिए आपको जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं
सबकी इंडिविजुअल उसके अंदर जो पिछले साल हमको कितनी राशि मिली, इस साल हमको अनुमान करना होगा कि हमारा ग्रेडिंग बढ़ा है तो हमको इतनी राशि मिलेगी, उसको प्लस साइड रखना होगा। अच्छा मिठू जी, आप जानते होंगे कि आखिर नगर निगम में एक्सपर्टाइज कौन है? नगर निगम में जो एक्सपर्टाइज हो, जिससे पूछना चाहिए, और अभी मुन्नी देवी हैं कि उनको अनुभव की काफ़ी कमी है, उनको कोई मदद भी जल्दी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में इस बार का बजट बहुत संशय में है। नहीं, उसके अंदर कहीं कोई दिक्कत, उसके लिए आप चार्टर अकाउंट को टेंडर करके हायर किए हुए हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए। वो आपको बताएंगे कि साहब इसका ये पुराना में ये अफेक्ट था, नया में ये अफेक्ट आ रहा है, हाँ इसको आपको इतना रखना होगा। उसके अंदर एक्सपायर्ड के लिए चार्टर अकाउंट से हम लोग बजट बनाते हैं। पहले तो नगर निगम हम लोग बजट बना लेते थे और बजट तक करके भेज देते सरकार को, अब तो वो सिस्टम है नहीं। एक्सपर्ट तो उसके लिए इसीलिए ना एक्सपर्ट को बहाल किया जाता है, उनका टेंडर होता है बजाते, हाँ 48,000 की 50,000 का टेंडर है उनका। वो 2 बार 3 बार आए, वो आते हैं, बार बार बना के लाते हैं पुरानी बजट और नई बजट। हाँ उसके अंदर कोई आपको नया प्रावधान करना है तो आप बता दीजिए, वो नया प्रावधान कर देंगे। अच्छा, एक बात और होता है कि अभी ये कहा जा रहा है कि जो बजट इस बार जो है सब आशान्वित हैं। दरभंगा की जनता सोच रही इस बार बजट होगा तो कुछ हम लोगों को फ़ायदा होगा। शहर में कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, चौक चौराहों से लेकर के सभी जगह उसमें होगा। लाइट कई जगह ख़राब पड़े हैं, तो उसके लिए भी हो। फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए होना चाहिए। नहीं, उसके लिए बजट तो उसके लिए पूर्व से बजट में प्रावधान है। शौचालय शहर में कहीं नहीं है, ये बात नहीं है। शौचालय जितने पुराने थे उनका सबका जीर्णोद्धार हो चुका है, नए बन चुके हैं पब्लिक। और इसके साथ भी कई शौचालय बने हैं स्टेशन पर, या सराय में शौचालय बने। अब आपको ये डिसाइड करना कि हमको, चूँकि शौचालय बनाने के लिए कहीं पर सड़क पर बना दिया सो नहीं ना होगा, या किसी की निजी, उसके लिए आपके पास ज़मीन कहाँ पर है, ये आपको कर करके उसका प्रावधान रखिए। शौचालय के लिए आपके सरकार का एक ये अलग से प्रावधान है, उसके अंदर आप उसकी राशि का प्रावधान कीजिए और सरकार से डिमांड कीजिए। पब्लिक शौचालय बनाइए, जो आवासीय जो शौचालय सरकार की जितनी योजना और नीतियां हैं उसको लेकर के आपको चलना होगा। और आपके पास उस योजना में खर्च करने के लिए क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ज़मीनों का भी है कि ये भी कहा गया था कि पैसा जो नगर निगम में बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बंद पड़ी रहती हैं, उसको भी बजट में डाल करके उसको जो बिलिंग किया जाता है वो भी संदेह के घेरे में है। तो लोग क्यों, आपको खराब लगता होगा जब आप एक समय में थे मेयर और अब लगातार नगर निगम पर घपले का नगर निगम लोग कहते हैं। हर तरह से प्रारंभ से आया, कभी डस्टबिन घोटाला, कभी कई तरह के उपहार घोटाला, कभी गाड़ी घोटाला, कभी पेट्रोल घोटाला, इस तरह के शौचालय घोटाला, इस तरह के कई घोटाले का ये कुछ लोग मानसिक रूप से ग्रसित हो चुके हैं, जिन्होंने 10 साल तक पाप किया है। अपने समय में जो लोगों ने घोटाला पर की बातें की और घोटाला पर बात करके जिस तरह लोगों ने बिल दिखा करके, शहर के बड़े पर जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो निगम के जो प्रतिनिधि जो उसके अंदर मिले हुए थे, उन लोगों ने बिल दिखा करके कहा कि ये डस्टबिन 5,000 का है, 25,000 में खरीदा गया, 20,000 में खरीदा गया। क्यों नहीं उस पर कार्रवाई, क्यों नहीं जांच हो? सबका भुगतान कर इन लोगों ने किया और आज कुछ नहीं हो रहा है। तो सिर्फ चूँकि उनकी मंशा पूरी नहीं होती है, उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है कि 10 सालों में उस कुर्सी का आनंद लिया है। हाँ, तो जो लोग बैठे, अगर उनका चरित्र है वो नहीं उनके बात है तो उनके चरित्र को खराब करना है। तो आज हम कहते हैं कि ये जो क्या कहते हैं आपको, माफ़ी वाला मामला, ये पूर्व से हुआ है, आप सब सारे लोग जानते हैं। वर्तमान में भी हमने किया, हमने सरकार से आदेश लिया। अब सरकार, चूँकि सरकार उसके अंदर उलझ रही है, तो ये सब बातें, अब इसको आप घोटाला कहते हैं। साहब ये घोटाला कैसे हमको जाइए बताइए। वो शौचालय, जिन शौचालय का वो सारे का जीर्णोद्धार नहीं अभी मेरे समय में बने हैं, उस समय में सरकार, हाँ, तो ये अगर माफ़ी करने का सशक्त स्थायी समिति को अधिकार है, उसने किया है, हाँ, तो इसको घोटाला आप नहीं ना कहिएगा। ये निर्णय है। वो जो मान लिया आप उसको कहे तो हमने वसूली की कार्रवाई भी की, वो भी कोर्ट गया हुआ है। ये तो एक निर्णय पर बहस होना चाहिए। तो सीधे यहाँ तो सीखे में अगर किसी के चरित्र को खराब करना था, आम जनता को गुमराह करो कि घोटाला, कौन सा घोटाला हुआ। एक अंतिम सवाल ये है कि अब लोग ये कह रहे हैं
कि वैजयंती देवी खेरिया का विकल्प है, यानी कि स्टाम्प जो है सो वैजयंती देवी खेरिया के पास है और पेन जो है सो मुन्नी देवी के पास है, यानी कि उनका ही प्रारूप है। तो अगर वो जो काम करेंगी उसका असर वैजयंती देवी खेरिया को चुनाव में, आने वाले चुनाव में पड़ेगा। तो क्या इस बार मुन्नी देवी को मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। ये जो लोग बोलते हैं वो जनप्रतिनिधि का अपमान है। आपने मैडम को भी देखा होगा, मैं फर्स्ट डे नगर निगम जाके इनको ज्वाइनिंग कराया, उसके बाद मैं निगम नहीं गया, जबकि सारे लोग जो लोग बोल रहे हैं वो पार्षद नहीं है, वो अपने आप को पार्षद बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ो ना। ये वैसे ही लोग बोल रहे हैं, तो ये जनप्रतिनिधियों का अपमान है। मैं कभी भी इंटरफेयर, अगर मान लिया सरकार ने आपको आरक्षण दिया, आप चाहते हैं कि हमारी पत्नी सेवा कर, राजनीति क्या है? सेवा की भावना है ना, कि राजनीतिक व्यवसाय है। आज जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं वही लोग बोलते हैं। तो सेवा की भावना से जब तक आप उसको स्वतंत्रता नहीं दीजिए, हो सकता है गलती हाँ होगी, गलतियां किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, उनसे भी हो सकती है और किसी से भी हो सकती है। तो उस गलतियों को सुधार करने का मौका, चूंकि नगर निगम एक ऐसा सेंटर है कि यहाँ से आपको सेवा करने का एक आधार है और इससे ही लोग ऊपर पहुँचते हैं। छूने से उनको डर लगता है। वो कह कि इतना देख चुके हैं कार्रवाई कि हमको डर लगता है कि हम कौन सा फाइल छुएं, किस पर सिग्नेचर करें। कुछ लोग जो हैं अनुभवी, उनसे पूछते हैं तो वो हमें को बताते नहीं सही तरीक़ा से। तो क्या 3 महीना 4 महीना जो उनका होगा, ये कार्यकाल शून्य हो जाएगा पूरा? देखिए, ऐसी बात है, अगर वो इस बात को सोचती है तो मैं समझता हूँ कि वो जितनी पुरानी नगर निगम को है, बहुत सारे बोर्ड को देखी है उन्होंने, हमारे समय में भी थी, बीच में भी थी, आज भी है। और ये अगर बोलती है तो थोड़ा सा कष्ट और दुर्भाग्य होता है। उनको कहीं दिक्कत होती है तो जो जिनको अपना वो सीनियर समझती है, जिनको अनुभवी समझते हैं, उनसे राय लेना चाहिए। अब राय देने के लिए आप कहिएगा कि आपने बना दिया। अरे हम तो जो उम्मीदवार हुआ, हमारे गठबंधन का जो उम्मीदवार हुआ, उसको हमने समर्थन दे दिया, क्योंकि हम नहीं लड़ सकते थे। बना दिया का मतलब थोप नहीं देते लोग ना। बना देने का मतलब है जो चुनाव लड़ेगा वही बनेगा ना। उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने बन गए। अब उनको काम करना है। जितना लंबा समय नगर निगम में वो बिताइन है, उसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि उनको अनुभव की कमी है। उनको पूरा अनुभव है। कहीं उनको किसी चीज़ पर दिक्कत होती है तो उसके जो एक्सपर्ट है, उसके एक्सपर्ट को हायर कर लीजिए। लीगल ओपिनियन को आप वकील से ले लीजिए, सारे प्रावधान है ना। आप वो लीगल ओपिनियन वकील से लेकर के आप फाइल दस्तखत कीजिए। एक अंतिम सवाल सबके लिए है। अभी 3 उम्मीदवार मेयर के सामने नजर आ रहे हैं। रीता सिंह ने भी कहा कि वो भी उम्मीदवार होंगी, मुन्नी देवी ने कहा कि वो भी मेयर उम्मीदवार होंगी। क्या वैजयंती देवी खेरिया उम्मीदवार होंगी? देखिए, उम्मीदवार होने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं और एक अच्छी बात है कि दरभंगा में इस बार ये नए ढंग का चुनाव होगा। और जो आप कहते हैं कि इसका प्रभाव पड़ेगा मुन्नी देवी के कार्यकाल का, तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 30 वर्ष का प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पर। जिस तरह जनता के साथ जनता आज जनता को अब तो जनता को वोट देना, वो तुलना करेगी ना कि भाई जो लोग थे, जो थे उनके पीरियड में क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। आज लोगों को लगा नगर निगम काम कर रही है, आज सरकार को, अब लोग सरकार में बैठे हुए, उनकी ड्यूटी है कि नगर निगम में उनको सदस्य बनाया गया कि नगर निगम की समस्या को सरकार में रखिए। वो रखना नहीं है, यहाँ बैठ करके अलबल भाषण दे देना है, जो पार्षद है उसको गुमराह कर देना है और सरकार में जा कर के गई है। अब कोई योजना यहाँ से गई है, वहाँ सेंक्शन हो रही है तो उसको ट्रांसफ़र करा देना, PWD को दे दीजिए, तो REO को दे दीजिए, तो बुडको को दे दीजिए, तो PhD को नगर निगम को तो पोस्ट ऑफिस बना दिया। पैसा यहाँ आएगा। आज जो ये अरबों की जो डाटा दे रहे हैं लोग, कौन पैसा है ये? कुछ PWD का होगा, कुछ PhD का होगा, कुछ वो काम कर रही है, वो जैसे जैसे काम करती है, रिक्वायरमेंट भेजती है, यहाँ से उसको पैसा दिया जाता है। तो वो पैसा तो बैलेंस से पड़ा ही रहेगा। तो आज आप देख लीजिए, वो 24 करोड़ का नाला निगम का नाला है, निगम को करना था, सरकार ने उसको बुडको को दे दिया। ठीक है, बुडको करे। फर्स्ट फेज का 5 करोड़ रुपया जो रखा हुआ था वो दी करे काम, आज तक न वो काम हो रहा है और उसका पैसा आके पड़ा होगा। तो उस सारे पैसों को अगर जोड़ दीजिएगा तो आपको अरबों में है। ये है
तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आप भी बड़े गौर से हमारे इस कार्यक्रम को लगातार देखिए, क्योंकि अब जो मौसम है वो नगर निगम का मौसम आ गया है। चर्चा पूरे शहर में हो रही है, पार्षद के बीच, पूर्व पार्षद के बीच, मेयर, पूर्व मेयर के बीच और आम जनता के बीच भी हम जा कर के जानना चाहेंगे कि इस बार कौन सा सशक्त वो चेहरा होगा जो आपके पूरे शहर के 1 से लेकर 48 वार्ड तक के विकास के। और आप अभी से ही दिल पर हाथ रखकर सोचिए और निर्णय कीजिए। हाँ, देखिए, जहाँ तक वो शहर के 48 वार्ड का, हम जब मैं था, मेरे साथ राशियाँ बहुत कम थी, उसके बाद भी हमने काम किया था। चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार से राशि लानी हो, राज्य सरकार के, हमने कलेक्शन को कहाँ से कहाँ ले जाके निगम को से शहर में काम करना है। आज तो राशि है। हाँ, तो हम लोगों ने, मैं भी यही किया और मैंने इनको भी प्रथम दिन कहा, वोट की राजनीति खत्म हो गई। नगर निगम आम जनता की आवश्यकता की संस्था है, इसलिए आप ऐसा कोई भेदभाव नहीं कीजिएगा कि उस वार्ड का पार्षद हमको वोट नहीं दिया। पार्षद वोट नहीं दिया, जनता तो आपकी है। इसलिए जो भी आपके पास राशि आवे उसको सभी वार्डों को दीजिएगा। हाँ, किसी वार्ड में बेसी समस्या है तो उसको बेसी दीजिएगा। आज जो काम में क्या, आज बताइए, इस साल अभी कुछ लोगों का चर्चा हम सुन रहे हैं। हाँ, शहर में बाढ़ आई इनके रीजन में, 17 में तो चूँकि चुनाव के हम हाईवे किए तो बाढ़ आ गया, खैर हुआ। आज फिर अभी बाढ़, आज पहले से मैं प्रिपेयर्ड था, गाड़ी पंप खरीद करके पंप को किराए पर शहर को बचा लिया ना। जैसे ही हमारे गेट बंद हुए, हमने सारे शहर का पानी का डिसलिटरिंग का काम शुरू कर दिया, क्योंकि शहर का पानी तो जमा हो रहा है, बारिश का पानी तो जमा हो रहा है। हाँ, इस पर भी तो चर्चा लोग करें। आज सरकार का कितना करोड़ रुपया बच गया, तो इससे वो है क्या, ठीक है, कुछ लोगों को इसमें कष्ट है, लेकिन आम जनता को जो परेशानी उससे पैदा होती, अरे सरकार कुछ रिलीफ देती तो लोगों ठीक है, गरीबों, लेकिन उस गरीब को उचित राशि मिलती, उससे दुगुना उसका नुकसान है। इस विषय को समझना होगा। तो आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज़ जब उतरती है सड़क पर तो बदलता है सिस्टम, और हम हर की भावना को आप तक पहुंचाएंगे। सबकी भावना को गौर से देखिए, सुनिए, फिर निर्णय लीजिए। धन्यवाद।